गर्मी जब बहुत ही अधिक होने लग जाती है, टेम्परेचर जब 40 और 40 प्लस चला जाता है, तो ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे गार्डन के भी बुरे हाल हो जाते हैं। तो बहुत ही अधिक गर्मी में हम अपने प्लांट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि हमारे प्लांट्स स्वस्थ हों, हरा भरा भी रहे और फूलों से भी भरा रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे कि मेरे गार्डन में अभी कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और गर्मी भी बहुत ही अधिक है। तो वैसे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अपने प्लांट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र डालें ताकि आपके प्लांट्स में भी फ्लावरिंग होगी, आपके गार्डन में भी इस तरह से फ्लावरिंग होगी और गार्डन आपका हरा भरा और फूलों से भरा होगा। तो चलिए अब मैं करती हूँ वीडियो की स्टार्ट कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे कि मेरे प्लांट्स अभी गर्मी में भी हरे भरे हैं और फ्लावर से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ प्लांट जो है ये टेरेस पे है और यहाँ भी देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देख रहे होंगे कि ये बटर कप के प्लांट हैं और इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अपराजिता का प्लांट है, उसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है। मैं आपको कलियाँ जब खिल जाएगी तो दिखाऊँगी। और यहाँ पे भी विनका वगैरह है, तो उसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आगे मैं बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाती हूँ कि ये देख रहे होंगे, ये जैसे लग रहा है कि रोज़ खिला हुआ, लेकिन ये है पर्सुलिन और ये सीड से ग्रो हुआ है। तो बहुत सारे प्लांट सीड से ग्रो हुए हैं, तो पर्सुलिन के भी सीड से गिर जाते हैं तो ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े खिले हुए हैं। मुझे तो लग रहा था, मैं स्टार्टिंग में देखी कि ये लग रहा है कि रोज़ है, क्योंकि बगल में यहाँ पे रोज़ का भी प्लांट मेरा लगा हुआ है। तो वो देख रहे होंगे कि मेरा गार्डन कितना हरा भरा है अभी नीचे से ऊपर तक, और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी हो रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ और कैसे उसको बनाती हूँ। तो ये देख रहे होंगे कि ये है रेडी मेरा ये फर्टिलाइज़र, और ये है गर्मियों के लिए ठंडी लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये किस चीज़ की फर्टिलाइज़र है, तो कैसे बनाते हैं और किस किस प्लांट में दे सकते हैं और किस प्लांट में नहीं दे सकते हैं, वो ही मैं आगे बताती हूँ। तो ये है वाटरमेलन पील्स, तरबूज के छिलके। तरबूज तो हम लोग खा लेते हैं और इसके छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन इसके छिलके में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसके छिलके को मैं उपयोग कर लेती हूँ अपने प्लांट्स में, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, और इसका आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग गर्मी से बचने के लिए तरबूज वगैरह खाते हैं, और आप लोग भी जानते ही होंगे कि वाटरमेलन्स में बहुत ही अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को ये ठंडक देती है हमें, और बहुत ही अधिक गर्मी में भी हमें ये तरोताज़ा रखती है, पानी की कमी को दूर करती है। तो उसी तरह इसके छिलके भी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तो वाटरमेलन पील्स के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इसके छिलके को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेना होगा। और ये भी बात कर लेते हैं कि इसके छिलके में क्या क्या पाया जाता है जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसके छिलके में नाइट्रोजन पाया जाता है और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाया जाता है, और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। तो वो सारे पोषक तत्व इसमें पाए जा रहे हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन भी मिल रहा है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, हरा भरा प्लांट्स है। कैल्शियम भी मिल रही है और पोटेशियम भी मिल रही है जिससे कि प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है। तो इसलिए इसे फेंकने की बजाय अभी प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें, जिससे कि आपके प्लांट्स हरे भरे भी होंगे और फ्लावरिंग भी करते रहेंगे और गर्मियों से भी बचे रहेंगे। ये गर्मियों से आपके प्लांट्स को बचाएगी, जैसे कि हमें ये गर्मियों से बचाती है। गर्मियों में ये प्लांट्स को शीतलता प्रदान करेगी। तो इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पीसेज करने के बाद इसे 2-3 लीटर पानी में इस तरह से डाल दें। तो आपके यहाँ छिलके हैं उसके अनुसार पानी ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मिक्स कर ले, और उसके बाद अभी थोड़ी और छिलके बाकी हैं तो वो भी मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ। तो इसमें और सारे छिलके मैं डाली थी।
तो ये देख रहे हैं कि इसे डालने के बाद लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, यानी कि लगभग 30 घंटे के आसपास हो गया है। मैं सुबह में डाली थी और दूसरे दिन शाम में मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अब ये तैयार है। और ऐसे आप चाहें तो इसे एक दिन के लिए और रख सकते हैं, लेकिन अभी गर्मियों का दिन है तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र का अभी से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और उसके बाद ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन चुका है उसे निकाल कर फिर से इसके छिलके को हम यूज कर सकते हैं। उसमें फिर से हम पानी डाल देंगे और उसके बाद फिर इसे हम दूसरे दिन प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो एक बार इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र लेने के बाद कम से कम इसमें 2 बार और हम पानी डालकर इससे फर्टिलाइज़र ले सकते हैं और उसके बाद भी इसका यूज है। उसके बाद आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल दें तो आपका कंपोस्ट भी ये बन जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा कंपोस्ट बनाने में आपको इसके साथ डालने होंगे कुछ ये जो ड्राई लिप्स वगैरह होते हैं वो डालने होंगे, क्योंकि इससे लिक्विड ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसके साथ है ड्राई चीज़ें ज़्यादा डालें। अगर आपके पास ड्राई लिप्स वगैरह ना हो तो फिर आप ज़्यादा सॉइल वगैरह का इस्तेमाल करें या पेपर वगैरह भी, गत्ते वगैरह के भी टुकड़े इसके साथ डालें, क्योंकि इसका जो लिक्विड है वो फिर ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो फिर वो बहने लग जाता है। जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने इससे जो लिक्विड था उसको मैंने निकाल लिया है। तो ये देख रहे होंगे इस तरह से मैं निकाल ली हूँ। तो ये ऐसा बनकर तैयार हुआ है और इसमें बस मैं सिर्फ सादा पानी डाली थी और कुछ भी नहीं डाली थी। तो ये देख रहे होंगे कि इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसे हमें छन्नी से छान लेना है और उसके बाद हमें इसमें मिक्स करने हैं थोड़ी सी पानी, और आपके पास जितने प्लांट है आप उसके अनुसार इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं, जितना जैसे प्लांट है उसके अनुसार। तो जैसे कि ये इतना जो बना है फर्टिलाइज़र, इसमें इसका मैं 2 हिस्सा ही पानी और डालूंगी, क्योंकि ये ऐसा कोई हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं है जिसको कि हम अगर प्लांट में डाल दिए तो उससे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप इसे ज़्यादा दिन में तैयार करते हैं, जैसे कि अगर आप इसे 72 घंटे में तैयार करते हैं उसके बाद अपने प्लांट में यूज करते हैं 72 घंटे बाद, तो फिर इसमें पानी की मात्रा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे छान ली हूँ छन्नी की मदद से और इसमें उसका 2 हिस्सा और पानी इसमें मिला दी हूँ। अब ये तैयार हो गया है प्लांट्स में, अब इसे हम डाल सकते हैं। तो इसे आप किसी भी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वोट लिली है तो इसमें भी मैं डाल रही हूँ। तो आप किसी भी तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो तो उसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि पिटूनिया में अभी भी ब्लूमिंग हो रही है, तो मैं पिटूनिया में भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी खादें हैं तो इसको फ़ायदा ही पहुँचेगा। और ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी पिटूनिया है तो यहाँ पर भी इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और कुछ पिटूनिया जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये ठंडी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये ठंडी खाद है। तो आप इसे किसी भी तरह के अभी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग वाले या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उन सभी में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस्पैरागस फर्न है, अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट है और मेरा यहाँ पे एक गरम मसाला का भी प्लांट है। तो इन सभी में मैं डाल रही हूँ। जेड प्लांट है तो उसमें भी मैं डाल रही हूँ, सभी में डाल रही हूँ। और पर्पल हार्ट है तो इन सभी में मैं डाल रही हूँ, तो आप इन सभी में डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे मैरीगोल्ड के सीडलिंग्स तैयार हुए हैं, मैं इसे ग्रो की थी तो उसमें भी मैं डाल रही हूँ, ये देख रहे होंगे। तो और चलिए आगे भी और प्लांट्स में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और इधर देख रहे होंगे कि विनका वगैरह में भी कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है। तो ये सब ये फर्टिलाइज़र का ही परिणाम है। इस तरह से मैं देती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं कभी कभी बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालती रहती हूँ, या और भी किचन से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं तो उनका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर कभी कभी डालती हूँ। लेकिन और भी जैसे कि हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र है ऑनियन पिल्स का भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑनियन पिल्स वगैरह का ज़्यादा नहीं, कभी कभी डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार। लेकिन ये वाटरमेलन पिल्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे हम बनाकर जब पानी डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें पानी के साथ मिलाकर कभी भी डाल सकते हैं, जल्दी जल्दी भी डाल सकते हैं। लेकिन बाकी सब जो फर्टिलाइज़र हैं वो उसके लिए हमें रोज़ नहीं डालना होता है, रोज़ नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इसका फर्टिलाइज़र हम बनाकर प्लांट्स में जल्दी जल्दी डाल सकते हैं।
तो इस तरह से आप सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। इधर देखिए मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट में भी मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से इन छोटे छोटे प्लांट्स के अलावा, जैसे कि अगर आपके घर में बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़े ट्री लगे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए मैंगो ट्री है और फ्रूटिंग भी हुई है इसमें, तो इन सभी प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। इसके रूट्स में इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं, तो प्लांट्स को फ़ायदा ही होगा, ट्री को फ़ायदा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।